वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर सुबह 10 बजे 10 मिनट केमिस्ट्री विद के सिंह में हाजिर हैं और आज हम करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 4 अपनी टेस्ट सीरीज 2020 का। और टॉपिक होते थे इक्विलिब्रियम एंड एल्किल हैलाइड्स। इक्विलिब्रियम में केमिकल और आयनिक दोनों इंक्लूड हैं। आइए शुरू करते हैं। दो क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1, रिएक्शन दी गई है आपको, कह रहे हैं विच कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी आपको प्रेशर देखना है और टेम्परेचर का कॉम्बिनेशन देखना है कि हाईएस्ट यील्ड मिले Z की। हाईएस्ट यील्ड के लिए आपकी रिएक्शन किधर आनी चाहिए? फॉरवर्ड। जरा देखिए, प्लस का 80 यहाँ पे दिया है, इसका मतलब इधर जब रिएक्शन है, इधर यदि प्लस है तो इधर से माइनस हुई होगी ही। माइनस का मतलब होता है कि आपकी रिएक्शन कैसी हो गई है? एक्सोथर्मिक। और यदि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो आपने पढ़ा होगा ली चैटेलियर प्रिंसिपल में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेम्परेचर बढ़ाने पर बैकवर्ड और घटाने पर फॉरवर्ड जाती है। आपको फॉरवर्ड लेना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आपको टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, यानी आपका टेम्परेचर होना चाहिए लो। तो लो टेम्परेचर देखिए 500, 500, 100, 100, यानी ऊपर के दोनों तो बेकार हो गए। अब इन दोनों में कोई एक सही। अब दूसरा कॉम्बिनेशन किसका देखना है बेटा? प्रेशर का। प्रेशर के लिए आपने पढ़ा होगा कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N होता है। जिधर मोल्स ज्यादा उधर प्रेशर ज्यादा। बताइए इधर आपको गैस के कितने मोल्स दिखाई दे रहे हैं? 2 और 1 3। इसका मतलब इधर प्रेशर ज्यादा है, इधर 1 मोल प्रेशर कम है। तो मैं बोल सकता हूं कि इधर हाई प्रेशर है और इधर लो प्रेशर है। ली चैटेलियर प्रिंसिपल कहता है प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर जाएगी जिधर प्रेशर कम होगा, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और प्रेशर घटाएंगे तो उधर जाएगी जिधर ज्यादा होगा, यानी बैकवर्ड में। आपको फॉरवर्ड लाना है लो प्रेशर की तरफ, तो आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन प्रेशर घटाने के लिए फॉरवर्ड आएगी। इसका मतलब आपका प्रेशर कैसा होना चाहिए? हाई। तो आप हाई प्रेशर देखिए कहां पर है? यहां पर, यानी आपकी कंडीशन होगी लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर फॉर मैक्सिमम यील्ड ऑफ Z। ये था पहला क्वेश्चन। नंबर 2 पे आइए, कहते हैं DDT बनानी है, रिएक्शन ऑफ क्लोरल की करानी है। कहते हैं किसके साथ करेंगे? व्हाट इज क्लोरल? क्लोरल होता है बेटा CCl3, गलत हो गया है, ठीक कर देता हूं। क्लोरल होता है बेटा CCl3 CH डबल बॉन्ड O, और हम इसकी रिएक्शन कराते हैं 2 मोल क्लोरोबेंजीन के साथ। ये रहे 2 मोल क्लोरोबेंजीन के। और बेटा ये जो क्लोरोबेंजीन है इसका जो Cl है इसका इफेक्ट होता है +M, और +M है तो ये OP डायरेक्टर है, तो इसकी पैरा पोजीशन से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ निकल जाती हैं एसिडिक मीडियम में गर्म करने पर, और ये बन जाता है आपका CCl3CH। और इस CH से एक इधर रिंग आपकी जुड़ जाएंगी बेटा। लीजिए Cl इधर और एक रिंग जुड़ जाएगी इधर, Cl इधर। तो ये आपका प्रोडक्ट बना है। इसी को DDT कहते हैं। कैसे बोलते हैं? देखिएगा, डाइफिनाइल डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोएथेन। क्या नाम है? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT। तो किसकी रिएक्शन कराते हैं? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरल से कराते हैं, तो आपको मिलता है DDT। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये रहे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन पर। आइए, आदत है कंप्यूटर बोलने की तो मोबाइल स्क्रीन पर। ये रहा आसान सा क्वेश्चन। ये सॉलिड है, ये गैस है, ये गैस है। कहते हैं इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना पाया गया है? 1.12 atm। इक्विलिब्रियम प्रेशर है, इक्विलिब्रियम पर इतना प्रेशर है मिक्सचर का, और इक्विलिब्रियम पर इन्हीं दो के 1-1 मोल होंगे बेटा। यदि दोनों के मोल्स बराबर हैं तो दोनों के प्रेशर्स भी बराबर होंगे, यानी ये प्रेशर इनमें बराबर बराबर बांट दीजिए, तो इसे भी मिलेगा 0.56 atm, इसे भी मिलेगा 0.56 atm। आपसे पूछ रहे Kp बताइए, तो Kp बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया 0.56 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S 0.56, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 0.3136 atm स्क्वायर। आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। आसान सा है बेटा, इसको दोनों में बराबर बराबर बांटिए और Kp निकाल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए, कहता है S1 S2 S3 सॉल्युबिलिटीज हैं। किसकी सॉल्युबिलिटी दे रहा है बेटा? AgCl की। किस किस में दे रहा है जरा देखिए। पहला दे रहा है H2O में, और वाटर में सॉल्युबिलिटी कितनी दे रहा है? S1।
क्लियर है? एक साइन में थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं, ये साइन ऐसे है, गलत बना था, ठीक कर दिया मैंने। आइए, AgCl H2O में कितनी सॉल्युबिलिटी है? S1। दूसरा किसमें दे रहा है? दूसरा दे रहा है 0.01 m CaCl। अब जरा ये बताइए, यदि 1 मोल CaCl2 होता तो 2 क्लोराइड होते, तो 0.01 में कितने क्लोराइड आएंगे? 0.02 m। और इसमें सॉल्युबिलिटी कितनी है? S2। क्या ये क्लोराइड कॉमन आयन है? और कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, यानी रिएक्शन बैकवर्ड जाया करती थी, सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो S2 की वैल्यू S1 की वैल्यू से कम। कॉमन आयन कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा, सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट उतनी कम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको क्या दे रहा है? आपको दे रहा है 0.01 m NaCl। अब 1 मोल NaCl में 1 है तो 0.01 में 0.01 m क्लोराइड रहेगा, इसमें सॉल्युबिलिटी S। तो यहां पर भी कौन सा कॉमन आयन है? क्लोराइड आयन कॉमन है, और क्लोराइड आयन कॉमन की यहां कंसंट्रेशन कितनी है? 0.01। लास्ट में आ जाइए, अगला आपको दिया है 0.05 m सिल्वर नाइट्रेट। क्या यहां भी कोई कॉमन आयन है? यस, कौन? सिल्वर। और यहां पे सिल्वर आयन कंसंट्रेशन 0.05 m है और सॉल्युबिलिटी S4। तो बताइए, कॉमन आयन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किसमें है? S4 में, तो ये वैल्यू सबसे कम। सबसे कम यानी 0 किसमें है? AgCl में S1, तो सबसे ज्यादा तो हो गई S1 और सबसे लास्ट में आएगी S4। बाकी बीच का ऑर्डर सेट करते हैं। S3 S2 में कौन ज्यादा बेटा? S3 ज्यादा। इसके बाद कौन है? S2 है, और सबसे लास्ट में कौन है? S4। तो आपका ऑर्डर है S1 is greater than S3 is greater than S2 is greater than S4, that will be your answer। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, 2 और क्वेश्चन 5 और 6 आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपके सामने है। लीजिए, एल्कोहलिक एसिड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। देखिए, जब भी फ्लोराइड होता है हमेशा याद रखिए हाफमैन एलिमिनेशन होता है, और हाफमैन एलिमिनेशन में हमेशा टर्मिनल एल्कीन्स या ऐसी एल्कीन बनती हैं जिनमें सब्स्टिट्यूशन कम से कम हो, तो डबल बॉन्ड कहां लगाना पसंद करेंगे? यहीं पे। तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा पहला, इसे बोलते हैं हाफमैन एलिमिनेशन। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए, इसमें पूछा है मेजर प्रोडक्ट। जब आप ब्रोमीन और वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो एक्चुअली आपको मिलता है HOBr, OH माइनस Br प्लस। इसे इस पे जोड़ दीजिए मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, तो निगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जो स्टेबल कार्बोकैटायन दे टर्शरी, और Br वाला इस पे, यानी ये CH3 और OH सेम कार्बन पर होने चाहिए, सेम कार्बन पर, और Br उसका पड़ोसी है। चेक कर लीजिए, आंसर हो जाएगा सेकंड। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, बताइए क्या हैलाइड टर्शरी है? यदि हैलाइड टर्शरी है तो विलियमसन सिंथेसिस याद करिए। प्राइमरी हैलाइड में ईथर बनते थे, सेकेंडरी में ईथर और एल्कीन दोनों, टर्शरी में मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनता था, यानी डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा ऐसे, CH3 CH3 CH3, 3 CH3 जुड़े हैं और एक जुड़ा है Cl, तो यहां से Cl निकलेगा, ये अल्फा, ये बीटा, बीटा एलिमिनेशन होगा, यहां से H निकाल दीजिए, H यहां से निकला तो क्या बचेगा बेटा? CH3 2 है, होल ट्वाइस लिख देता हूं C, और इन दोनों के बीच हो जाएगा डबल बॉन्ड। ये रहा आपका प्रोडक्ट, कहां है? यहां। क्वेश्चन नंबर 8, आयोडोफॉर्म कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन वार्मिंग NaOH। आयोडोफॉर्म हेलोफॉर्म रिएक्शन आपको याद होगी। क्या शर्त है? या तो आपके पास अल्कोहल होना चाहिए जिसपे इतना ग्रुप हो, पहली कंडीशन, या आपके पास एल्डिहाइड कीटोन होने चाहिए जिन पे इतना ग्रुप हो। ये अल्कोहल ध्यान से देखिए, इसके पास इतना ग्रुप आपको नजर आएगा जो आपकी रिक्वायरमेंट है, CH3CHOH। तो इसका मतलब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। बाकी यहाँ CH3 है ही नहीं, छोड़ दीजिए, ये CH3O है, CH3CO, पर दिक्कत ये है ये एल्डिहाइड नहीं है, एस्टर है। ये रिएक्शन केवल 2 लोग देते हैं, एल्कोहल एंड कार्बोनिल कंपाउंड्स। आगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10, ये रहे, कंपेयर द रेट ऑफ SN। हमेशा याद रखिए जब वो SN1 की बात करता है तो ये डिपेंड करती है किस पर? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जितना स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा, जरा यहां देखिए, सबसे स्टेबल यही बनेगा क्योंकि एरोमेटिक है। यहां देखिए
सबसे अनस्टेबल बनेगा क्योंकि एंटी एरोमेटिक। कैसा है? एंटी एरोमेटिक। जबकि ये कैसा बना? एरोमेटिक कैटायन। इसे देखिए, ये ना एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, लेकिन रेजोनेंस स्टेबलाइज है और ये सिंपल सा सेकेंडरी कार्बोकैटायन। तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन सेकेंड। तो सबसे ज्यादा रेट होगा फर्स्ट का, फिर होगा थर्ड का। सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट का, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, सबसे कम सेकेंड, क्योंकि अनस्टेबल कार्बोकैटायन है, एंटी एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 10, 20 ml NaOH इतने में ऐड किया गया है pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। जरा ये रिएक्शन लिख के देखा जाए कि रिएक्शन क्या है। एक हमारे पास है एसिटिक एसिड, एक आपके पास है NaOH, दोनों की रिएक्शन होगी, बनेगा सोडियम एसीटेट और साथ में बनेगा H2। अब जरा देखा जाए कितना है, यह है 30 ml इंटू 0.2 m। आप n लिख सकते हैं, बराबर होगी क्योंकि मोनो बेसिक एसिड है। ये आपको दिया है 20 ml 0.1 m। तो बताइए जरा इसके आपके पास कितने मोल या मेरे इक्विवेलेंट है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने आएंगे? 6। इसको देखिए कितने हैं? 2। क्या सही लिखा? इसके 2 मिली इक्विवेलेंट, इसके 2 मिली इक्विवेलेंट से रिएक्शन करेंगे तो कितने मिली इक्विवेलेंट बनेंगे? इसके 2। यानी आपके पास ये तो खत्म हो गया, है ही नहीं। आपके पास एसिटिक एसिड है और सोडियम एसीटेट वाटर का कोई काम नहीं है, सोल्यूशन है केवल। तो क्या ये बफर बन गया है? ध्यान से देखिए, बन गया बेटा। यदि बफर बन गया है तो बफर की पीएच निकाल दीजिए आसानी से। कैसे निकालते हैं बफर की पीएच, याद है आपको? तो बफर की पीएच निकालने का फार्मूला होता है pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग साल्ट की कंसेंट्रेशन 2, एसिड की 4। क्लियर है? देख लीजिए, कोई डाउट हो? पीके आपको कितना दिया है? रिएक्शन में दिया है 4.74, तो पीके की वैल्यू रख देते हैं, पीएच बराबर 4.74। लीजिए वैल्यू रख दिया आपने 4.74 प्लस लॉग, सॉल्व करिए, 1/2 हो गया, 2 ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और यदि ये माइनस हो गया तो आइए माइनस log 2 के रूप 0.30 होती है, घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा 4.44। सिंपल। कौन सा आंसर है? पहला 4.44। क्या समझ में आया बेटा? फिर समझिए, मैंने रिएक्शन करा दी, इसके कितने आपके पास थे? 6, इसके आपके पास कितने थे? 2। आपने इनकी रिएक्शन कराई तो ये 2 तो पूरे रिएक्ट कर गए, 6 में 2 रिएक्ट करेंगे, ये 4 बच गए, ये 0। जब 2 ये रिएक्ट करेगा, 2 ये करेगा, ये 2 बनेगा। तो आप पे साल्ट है 2 मिली इक्विवेलेंट, एसिड है 4 मिली इक्विवेलेंट, फार्मूला लगा दिया, pH इक्वल्स टू pK log साल्ट अपॉन एसिड, सॉल्व कर लिया, आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपके सामने हैं, आइए इन्हें कर लेते हैं। देख, कहते हैं pH स्ट्रॉन्ग डाइप्रोटिक एसिड है, इसकी कंसेंट्रेशन 2 दी है, pH पूछ रहा है। चलिए सबसे पहली बात तो pH होती क्या है? pH होती है नेगेटिव लॉग नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड। ये अब आपको नॉर्मेलिटी चाहिए, मोलैरिटी दी है पहले केस में। तो जो पहला वाला केस है उसमें आपको दिया है 10⁻⁻⁴ m। तो इसकी नॉर्मेलिटी के लिए क्या करेंगे? वैलेंस फैक्टर ने 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 × 10⁻⁻⁴ m। यही बराबर हो गई किसके? HIN कंसंट्रेशन के। सॉल्व कर दीजिए, pH पूछ रहा है, तो pH बराबर हो गई है माइनस का लॉग 2 × 10⁻⁻⁴। क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बेटा? कितना आ जाएगा बताइए जरा सॉल्व करने पर? यह आएगा 4 माइनस log 2। log 2 की वैल्यू बता दीजिए, 0.3, 4 में 0.3 घटा दीजिए, आंसर आ गया 3.7। तो पहला हो जाएगा 3.7, और ये तो सीधे नॉर्मेलिटी दी हुई है, तो pH बराबर नीचे का नेगेटिव लॉग ले लीजिए, आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 12, पर द pH ऑफ ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, और आपको इसका क्या दिया गया बेटा? KSP आपको इसका दिया गया है, pH आपसे पूछ रहा है। देखिए बिल्कुल आसान सा सवाल है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को ये सीखिए। आपको KSP कितना दिया है? 2.56 × 10⁻⁻⁹ किसके बराबर होगा? कॉपर आयन कंसेंट्रेशन इनटू OH आयन कंसेंट्रेशन का होल स्क्वायर, यही KSP होता है।
अब यदि मैं मान लूं कि कॉपर आयन कंसंट्रेशन S है तो OH की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? देखिए जब ये टूटेगा S तो T कितना देगा 2S का स्क्वायर, किसके बराबर हो गया? इट इज 4S3। क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? तो यहां से मैं इसको जरा ऐसे लिख दूं 256 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 21। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया दशमलव को, 4 से इसे काट दीजिए, कितनी बार गया? 64 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 21 बराबर S3। तो यहाँ से S बराबर कितना आ गया? 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना है बेटा? 21, गलती से 7 लिख गया हूँ, कितना है? 21, ये आ गया -7, ये S आ गया। अब ये बताइए, आपसे pH पूछी है, यहाँ पे OH आयन कंसंट्रेशन कितनी है? 2S। तो इसको क्या मैं OH आयन कंसंट्रेशन यदि मैं पूछूं कितनी है तो OH आयन कंसंट्रेशन यहाँ पे आ जाएगी 2 इंटू 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 7। तो मैं यहाँ से POH निकाल लेता हूँ, POH बराबर आ जाएगी 7 माइनस लॉग 2 इंटू 4 यानी 8। लॉग 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 यानी 3 लॉग 2। तो 7 माइनस 3 लॉग 2, लॉग 2 की वैल्यू 0.3, तो ये वैल्यू आ गई है आपकी 6.1। लीजिए POH कितनी आई? 6.1। एक फार्मूला पढ़ा होगा आपने, PH प्लस POH बराबर 14, PH प्लस POH बराबर 14। तो POH आपके पास है तो PH बराबर 14 माइनस 6.1 इक्वल्स टू 7.9। लीजिए ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, पूरा सॉल्व है। क्या समझ में आया बेटा? तो आपका आंसर कौन सा हो गया है? 4th वाला। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ये। चलिए, pH ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन 13 है, इस बार KSP पूछ रहा है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। देखिए अब यदि आप ये बताइए, मैं इसको तोड़ के दिखा देता हूँ। सपोज करिए आपको BaOH का होल ट्वाइस दिया गया है, ब्रेक करेंगे तो क्या देगा? ये आपको देगा Ba प्लस प्लस 2OH माइनस, ठीक है। यदि मैं pH निकालनी है तो मैं H आयन कंसंट्रेशन या OH कुछ भी चाहिए तो मैं POH निकाल दूंगा यहाँ से। कैसे? KSP बताइए, सॉरी pH दी है आपको, कितनी है? 13। ये बताइए pH इतनी है तो POH कितनी है? POH बराबर 1 होगी। यदि POH 1 हो गई तो OH आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी? OH आयन कंसंट्रेशन बराबर 10 टू दी पावर माइनस 1, यानी ये हो गई है 10 टू दी पावर माइनस 1। यदि ये 10 टू दी पावर माइनस 1 है तो ये कितना होगा बताइए? जब ये 1 बनता है ये तो ये 2 बनते हैं, यानी ये इसका कितना होगा? आधा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1। क्वेश्चन में पूछा क्या है उसने आपसे, जरा बताएंगे मुझे? क्वेश्चन में उसने आपसे पूछा क्या है? क्वेश्चन में उसने पूछा KSP कितना होगा, तो निकाल दीजिए भाई, इधर निकाल देता हूं मैं। चलिए नीचे ही कर दूंगा इसके। पूछा KSP कितना होगा। चलिए, तो व्हाट इज KSP? KSP बराबर होगा बेरियम आयन की कंसंट्रेशन यानी 1/2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 1 इंटू OH का स्क्वायर यानी 10 टू दी पावर माइनस 1 का स्क्वायर 10 टू दी पावर माइनस 2 हो गया। कितना आगे बेटा सॉल्व करने पर? ये आ गया है 1/2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। क्या मैं यहाँ 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 लिख सकता हूँ? 10/2 बराबर हो गया 5, यानी 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। तो आपका आंसर आ गया बेटा 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। ढूंढ लीजिए क्या ऐसा कोई आंसर है आपके पास? चेक कर लेता हूं। 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 बिल्कुल है। कौन सा आंसर है? सबसे पहला फर्स्ट आंसर ये रहा। समझ में आया? फिर समझिए, मुझे pH दी थी, मैंने POH निकाल ली, POH से मुझे OH आयन कंसंट्रेशन मिल गई, इससे मैंने बेरियम की निकाल ली और सीधे KSP का फार्मूला लगा दिया, KSP बराबर बेरियम इंटू OH का स्क्वायर। कह रहे नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन 100 ml में पूछ रहा है जिसकी pH 10 है। फिर से आइए, यदि pH 10 है तो pH प्लस POH बराबर 14 से POH कितनी आई? 4। यदि POH 4 आई तो OH आयन कंसंट्रेशन बराबर कितनी आई? 10 टू दी पावर माइनस 4। मेरे ख्याल से कंसंट्रेशन है तो कैन आई राइट हियर M यानी मोलर। व्हाट इज मोलर कंसंट्रेशन? इसका मतलब होता है कि 1000 ml में कितने मोल्स हैं? 10 टू दी पावर माइनस 4 मोल ऑफ किसके? OH माइनस। तो बताइए 100 ml में कितने होंगे?
तो 100 ml में कितने हो जाएंगे, सॉल्व कर लीजिए, 10 टू दी पावर -5 मोल। उसने नंबर्स पूछे, अब मोल्स हटाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो नंबर बता दीजिए, नंबर ऑफ OH आयंस इन 100 ml कितने हो गए, तो 10 टू दी पावर -5 को मल्टीप्लाई कर दो, मोल की वैल्यू 6 इंटू 10 टू दी पावर 23 से सॉल्व कर लो भैया, ये आ जाएगा 6.02 या 6 इंटू 10 टू दी पावर 18, आंसर हो जाएगा 3rd। फिर समझना, pH 10 दी है, मैंने POH 4 निकाल ली, OH आयन कंसेंट्रेशन 10 टू दी पावर -4 मोलर आ गई, इसका मतलब 10 टू दी पावर -4 मोल कितने में, 1000 ml में, मैंने 100 में निकाल दिए, 1000 में -4 है तो 100 में कितने आ गए, -5 मोल। मोल को नंबर में बदलने के लिए अवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने। 300 ml N/100 है, बेस है, कह रहा है H आयन कंसेंट्रेशन बताइए। सबसे पहला काम, आपके पास है क्या क्या, आपके पास HNO3 है, कितना HNO3 बताइए, 300 ml, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/100 से, कितना आ गया, बराबर 3 N इंटू V किया, मिलीक्यूलेंट्स आ गए। आपके पास बेस है बेटा कौन सा, BaOH का होल ट्वाइस, ठीक, इसके भी निकाल लेते मिलीक्यूलेंट्स, कितने आएंगे बताइए, 200 इंटू 1/100 कितने आ गए, 2 मिली इक्विवेलेंट। एसिड और बेस दोनों को मिलाइए तो बताइए एसिड ज्यादा कि बेस, एसिड ज्यादा तो रिजल्टिंग सोल्यूशन एसिडिक, तो रिजल्टिंग सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी उसकी H आयन कंसेंट्रेशन होती है। कैसे निकालते हो नॉर्मेलिटी, बराबर मिलीक्यूलेंट ऑफ एसिड माइनस मिलीक्यूलेंट ऑफ बेस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है, 300 प्लस 200 500, तो आंसर आ गया 1/500। सॉल्व कर लो भैया 1/500 को, जरा बताना कितना आएगा। क्या मैं यहाँ 1000 इंटू 10 टू दी पावर -3 लिख दूं, 1000/500, आंसर 2 इंटू 10 टू दी पावर -3, क्या ये आंसर आएगा, यस। फिर समझना, मैंने एसिड के मिलीक्यूलेंट निकाले, बेस के निकाले, एसिड के ज्यादा हैं तो एसिड से बेस घटा दिया, वो न्यूट्रलाइज हो गया, एसिड के कितने बचे, 1 बचा, तो आपके पास 1 मिलीक्यूलेंट ऑफ एसिड है, तो नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, मिलीक्यूलेंट डिवाइडेड बाय फाइनल या टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम आपने निकाल लिया बेटा, 300 ml इसका है, 200 ml इसका है, 500 से डिवाइड किया, आपको मिल गई H आयन कंसेंट्रेशन। आगे बढ़, क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, कह रहे द सिंथेसिस ऑफ एल्किल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्पेन्ड बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। एल्किल फ्लोराइड्स बनाने के काम में आती है। होती क्या है ये स्वार्ट्ज रिएक्शन, आइए इससे मिलना चाहता हूं। मैं आपको एक छोटा सा टर्म बोलता हूं, क्या आप उसे याद रख पाएंगे, एक सिंपल सा निमोनिक बोलता हूं, सुनिएगा। ऐसे करके बोलते हैं, 2 रिएक्शन होती हैं हैलाइड्स को बदलने की। एक रिएक्शन होती है फिल्किंसन रिएक्शन, ये लिखिए, देखिए ये बात। इसमें हम क्या करते हैं, किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन NaI सोडियम आयोडाइड से कराते हैं और RI बनाते हैं। SN2 मैकेनिज्म प्रिफर्ड होती है, एसीटोन मेथिल अल्कोहल में लिया जाता है। स्वार्ट्ज रिएक्शन इसकी जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या लेते हैं, उसमें हम एंटीमनी का फ्लोराइड या सिल्वर का फ्लोराइड लेते हैं और इस रिएक्शन से बनाते हैं RF। इसे कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। आप ऐसे याद करिएगा इसे, जैसे मैं बोलता हूं, कहते हैं फिंकल नाई, फिंकल नाई, फिंकल यानी फिल्किस्टाइन, नाई मतलब NaI, आई यानी क्या बनाता है, आयोडाइड। कहते हैं फिंकल नाई, फिंकल नाई स्वर्ग में सबसे आगे फ्लाई, फिंकल नाई स्वर्ग में सबसे आगे फ्लाई, सबसे आगे उड़ता है। फिर से सुना, फिंकल नाई यानी जहां नाई है वो फिंकलस्टन है, स्वर्ग में, स्वर्ग यानी स्वार्ट्ज रिएक्शन में सबसे आगे, सबसे आगे, ये सबसे, ये आगे, फ्लाई, फ्लाई यानी फ्लोराइड्स बनाते हैं इस रिएक्शन से। तो स्वार्ट्ज रिएक्शन काम आती है फ्लोराइड्स बनाने। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और 18। इन क्वेश्चन पीएच पूछ रहा है, ऑर्डर बताना है। देखिए आपके पास है क्या क्या। यदि मैं NaCN की बात करूं पहला और इसे तोड़ूं, हाइड्रोलाइज कराऊं, तो इसे OH देंगे, इसे H देंगे, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। तो आपका सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक, और बेसिक होगा तो पीएच कैसी होगी, 7 से ज्यादा। दूसरे नंबर पर आइए, आपके पास NH4Cl है,
NH4Cl। इसे हाइड्रोलाइज करिए, इधर OH देंगे, इधर H देंगे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड HCl बनेगा। आपका सोल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। सोल्यूशन एसिडिक होगा तो pH कैसी हो जाएगी? 7 से कम। उसके बाद आप पे NaCl है, NaCl में स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी आपका सोल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल, तो pH हो जाएगी 7। तो सबसे ज्यादा pH किसकी हो गई? NaCl की, क्योंकि बेसिक है। सबसे कम किसकी हो गई? NH4Cl की, और NaCl आएगा बीच में, तो सबसे ज्यादा pH हो गई NaCl। क्लियर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है, सबसे कम, उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा। बिल्कुल आसान सी रिएक्शन है बच्चों वाली। इस बॉन्ड को तोड़िए, HBr जोड़िए। देखो यदि मैं यहां देता हूं प्लस और यहां देता हूं माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, कार्बोकैटायन बनेगा, तो इससे कार्बोकैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। पर यदि गलती से मैंने यहां प्लस दे दिया तो कोई रेजोनेंस इस डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है, इसलिए प्लस हमेशा किस वाले कार्बन को दिया जाएगा बेटा? इस वाले कार्बन को। तो Br कहां जोड़ा जाएगा? इस पर। H कहां जोड़ा जाएगा? इस पर। तो रिंग के पड़ोसी पर Br जोड़ना है। लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखिए है, सिंपल सा मार्कोनिकॉफ एडिशन कराया है। ये रहे लास्ट के 2 और क्वेश्चंस। कह रहा है, पहले इस रिएक्शन को देख लीजिए जरा। कह रहा है इस रिएक्शन में, फॉर द रिएक्शन PCl5 PCl3 द फॉरवर्ड रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज फेवर्ड बाय, यानी आपको रिएक्शन को कहां ले जाना है? फॉरवर्ड ले जाना है, पहली बार। अब जरा देखा जाए फॉरवर्ड कैसे जाएगी। ली चैटेलियर प्रिंसिपल से कहते हैं इंट्रोड्यूसिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस ऐड करने से इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं पड़ता, बेकार। इंट्रोड्यूसिंग क्लोरीन गैस, यदि मैंने क्लोरीन को इंट्रोड्यूस कर दिया तो इधर क्लोरीन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, तो ये भी बेकार है, ये भी बेकार है। कहते हैं इंट्रोड्यूसिंग एन इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ, कांस्टेंट प्रेशर पे फर्क पड़ता है। बताइए डेल्टा N की वैल्यू कैसी है? ग्रेटर देन 0। इधर 2 है, इधर 1। मैंने आपको सिखाया था, ऐसे क्वेश्चन में डेल्टा N निकालिए, निकाल लिया, और फिर एक छोटा सा काम करिए, डेल्टा N हटा दीजिए, 0 हटा दीजिए, और जो एरो है, जो आपके पास साइन, उसको एरो में बदल दीजिए, तो रिएक्शन कहां जा रही है? फॉरवर्ड। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ सिस्टम, कहते हैं आपने प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर जाएगी? जिधर प्रेशर कम हो। अब देखो इधर मोल ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा है, इधर प्रेशर कम है, यदि आपने प्रेशर बढ़ाया तो कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी ये बेकार है। इंट्रोड्यूसिंग PCl5, बिल्कुल सही है, PCl5 डालेंगे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, तो ये भी सही है। यानी आपका आंसर होना चाहिए 3rd एंड 5th, ये दोनों आगे ले जाएंगे। कोई आंसर है? यस, सेकंड वाला, 3rd एंड 5th। आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं। लोग इस क्वेश्चन का मोरली कर लेते हैं। कैसे? एक तरीका सुनिए पहले, तो मैं सॉल्व भी करूं। तरीका यह है कि आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन को देखिए सबसे पहले हमेशा। क्या आपने देख लिया? अब ये बताइए कि आपको H2O किधर चाहिए, राइट में कि लेफ्ट में? तो आप कहेंगे सर राइट में चाहिए। कितने H2O चाहिए? 3। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में क्या हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यदि इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो जो मल्टीप्लाई इसमें करोगे वो K की पावर में चला जाएगा, यानी K3 की पावर 3 होना चाहिए। यस और नो? और ये 3 पावर जो है कहाँ रहनी चाहिए? ऊपर की तरफ। तो देखो ऊपर में K3 की पावर 3 कहीं दिख रहा है? केवल यहाँ आंसर। तो सर आपने वाटर से क्यों देखा? अमोनिया से। अमोनिया से देख लेते। अमोनिया यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ भी कितने हैं? 2। तो कुछ करने की जरूरत नहीं। अमोनिया आपको राइट में चाहिए कि लेफ्ट में? लेफ्ट में चाहिए, तो रिएक्शन को पलटना पड़ेगा। रिएक्शन को पलटेंगे तो K1 बन जाएगा 1/K1, यानी K1 कहाँ आना चाहिए? डिनोमिनेटर में आना चाहिए, और उस पर कोई भी स्क्वायर क्यूब नहीं होना चाहिए। देखो K1 किसी डिनोमिनेटर में है, इसी के डिनोमिनेटर में K1, तो कैसे भी कर सकते हैं। यानी आपको करना क्या है समझ लीजिए, इस रिएक्शन को पलट दीजिए, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तीनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाए। क्लियर है? ऐसी देख के ओरली कर लेते। ये थे क्वेश्चंस इक्विलिब्रियम के, आयनिक इक्विलिब्रियम के और एल्किल हैलाइड के। अगली क्लास में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, और इसके साथ हम पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स के क्वेश्चन। आज केवल इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।